जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल लिसनिंग जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी हमारी तरह अपनी नवरात्र बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और नवरात्र चल रही है और कन्या पूजन की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी नवरात्र ही अधूरी रह जाएंगी अगर हम कन्या पूजन नहीं करेंगे। तो नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने परिवारजनों के साथ अपने घर में अच्छे से नवरात्र सेलिब्रेट कर रहे होंगे और माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद खूब बटोर रहे होंगे। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन और कन्या भोज, जिन्हें बोलते हैं, भोज भी बोलते हैं और कन्या पूजन भी बोलते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कन्या भोज कैसे आयोजित करें ताकि सही तरीके से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। अब देखिए, कन्या भोज तो हर घर में होता है और नवरात्र में सभी लोग किसी भी दिन 9 दिनों में, नवरात्र के 9 दिनों में कन्या भोज करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कन्या भोज कैसे कराना चाहिए। अगर किसी चीज़ को हम नियम के अनुसार करते हैं ना, तो उसका फल हमें अधिक मिलता है। इसीलिए लोग हर चीज़ के बारे में नियम जानना चाहते हैं कि कैसे उसे किया जाए, कैसे नियमों के साथ में किया जाए। तो वही सब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ताकि आप इस पावन अवसर को और भी भक्ति और समर्पण के साथ अपना मना सकें। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कन्याओं का चयन करना होता है। अब कन्याओं का चयन, बहुत लोग ऐसे हैं कि जैसे कन्या भोज कराते हैं और वो सोचते हैं कि उनको मतलब जो भी कन्याएं मिलती हैं उनको वो भोज कराते हैं अपने घर पर। लेकिन हमें क्या करना है कि सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण ये कदम है कि कन्याओं का हमें चयन बहुत ही देख के करना चाहिए। नवरात्र के जो दौरान हम जिन कन्याओं को भोज कराते हैं उनकी उम्र 2 साल से 10 साल की होनी चाहिए। कन्याओं को जो है वो देवी का रूप माना जाता है। आप जितनी भी कन्याओं को आमंत्रित करें, आप कर सकते हैं। और अगर आप जैसे आपने 7 कन्याएं बुलाई हैं या उनको निमंत्रण दिया है और उनके साथ और भी कन्याएं आ रही हैं, तो ऐसा कभी मत करिए कि उनको वापस कर दें। जितनी भी आ रही हैं कन्या, आप सबको कन्या खिलाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें वापस बिल्कुल मत करिए। आमंत्रित कर सकते हैं उनको और उतनी ही कन्याओं को बुलाइए। साथ ही एक बटुक आप ज़रूर बुलाइए। बटुक क्या होता है कि जो ब्राह्मण लड़का होता है, कोई आप युवा, कोई ब्राह्मण लड़का, उनको बुला लीजिए। भोजन के लिए आमंत्रित करना उनको बहुत ही शुभ माना जाता है। अब कन्याओं को कैसे आमंत्रित करें? जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें कन्याओं को कैसे आमंत्रित करना है। कन्या भोज से पहले आपको कन्याओं को ससम्मान अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। बहुत ही प्यार से उनसे बात करें और यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने विशेष अतिथि के रूप में हैं। उन्हें आप घर आमंत्रित करिए अपने, और उनके माता पिता के साथ भी आप ये साझा कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आपकी कन्या का हमारे घर में आमंत्रित है, आपका निमंत्रण है, आप उसको कन्या भोज के लिए अवश्य ही भेजिएगा। अब पूजा की तैयारियां हमें कैसे करनी है, सबसे ज़रूरी है तो कन्याओं के आने से पहले ही आप पूजा की तैयारी कर लें। एक साफ़ और पवित्र स्थान पर पूजा की व्यवस्था करें आप, जहाँ पे आप कन्या भोज कराएंगे, जहाँ आपकी कन्याएं आके पधारेंगी, वहाँ बैठेंगी, विराजमान होंगी। आप वो उस स्थान को पहले स्वच्छ कर लें, साफ़ कर लें। और क्योंकि कन्याएं देवी का रूप हैं, तो साक्षात देवियां हमारे घर आ रही हैं कन्या भोज के लिए, तो आप उस स्थान को अवश्य ही साफ़ सुथरा कर लें। देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और फूलों के स्थान को अच्छे से सजा दें। फूलों से उस स्थान को, जहाँ पे आप मतलब देवी दुर्गा की तस्वीर रख रहे हैं ना, वहाँ पे आप फूल लगा दें और उसको बहुत अच्छे से सजा दें। कन्याओं के लिए बैठने का स्थान साफ़ और सुंदर होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद आपको हर कन्या के पैरों को धोने के लिए पानी, रुई और चंदन का प्रबंध करें। कन्याओं को आपको पैर धुलने हैं। पैर धुलने के लिए आपको पानी चाहिए और कॉटन से आप उसको साफ़ करें
और चंदन का प्रबंध ज़रूर करें। अब कन्याओं का स्वागत और पूजन वो कैसे करना है कि कन्याओं के घर पहुंचने पर उनका स्वागत करें और घर कन्या के पैर धोएं। जब वो आपके घर में आए तो उनके आप पैर धुलें। नवरात्र में हमारे घर आई हुई कन्याओं के पैर धुलना ना कन्या पूजन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो पैर धोने के बाद आपको उन्हें तिलक लगाना है। उसके बाद चंदन, रोली और अक्षत से उनकी पूजा करें। उन्हें देवी के रूप में ही मानकर आशीर्वाद लें। ठीक है कि वो हमारे लिए वो देवियाँ ही हैं जो हमारे घर भोजन करने आई हैं। तो जैसे हम देवियों को, अपनी माता रानी को चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और अक्षत चढ़ाते हैं उनको, वैसे ही आप उनकी पूजा करिए। वैसे ही आप कन्याओं को भी वैसे ही करिए, उनका भी तिलक करिए और उनको अक्षत वगैरह से उनकी पूजा करें अच्छे से। और उसके बाद देवी के रूप में उन्हें मानकर उनका आशीर्वाद अवश्य ही लें। अब भोजन की व्यवस्था, अब बारी आती है हमें कन्याओं को भोजन कराने की। तो नवरात्र में साधारण और सात्विक भोजन का ही प्रबंध करें। कोई प्याज लहसुन का भोजन ना कराएं कन्याओं को, क्योंकि वो देवी हैं और देवी हमारी जो हैं, जो भगवान होते हैं, वो सात्विक भोजन ही करते हैं। तो आप सात्विक भोजन का ही प्रबंध करें। परंपरागत रूप से जो है वो कन्या भोज में पूड़ी, हलवा, चने और आलू की सब्ज़ी का खास महत्व होता है। तो अगर आप ये कर सके तो अच्छी बात है। और भोजन, जब आप कन्याओं के लिए भोजन बनाएं तो आप स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखें। आप अपनी किचन को पहले साफ़ कर लें, रसोई घर को, और सफाई के साथ और पूरे स्नेह के साथ, भक्ति भाव के साथ भोजन बनाएं भी और भोजन परोसें भी। कन्याओं को तृप्ति से भोजन कराएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें अच्छा महसूस हो। ये आपको ज़रूर उनको अच्छा महसूस कराना है। ऐसा नहीं है कि आपने खाना दे दिया बस अब आप बैठ गए एक साइड, नहीं, उनके साथ आप बहुत ही स्नेह से पेश आएँ। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उपहार देना है उनको। जब वो भोजन कर लें तो भोजन के बाद कन्याओं को आप सम्मानित करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए हम लोग देते हैं। भोजन के बाद उनको कोई भी उपहार आप दे सकते हैं। आप दक्षिणा दे सकते हैं, दक्षिणा में आप धन दे सकते हैं, मतलब पैसा जो जितना भी आप हो, और चुनरी दे सकते हैं। कोई भी आप वस्त्र दे दीजिए उनको, नहीं तो जैसा भी आपको है, मतलब आपको उन्हें सम्मानित करना है, एक उपहार देना है। तो जो भी आपसे बने आप अपनी सुविधा के अनुसार आप वो कर सकते हैं। कुछ मिठाई या फल भी अवश्य ही दें उनको। कन्याओं को इस तरह विदा करना है हमें कि वे बहुत ही खुश होकर और संतुष्ट होकर हमारे घर से जाएं। कोई भी कन्या हमारे घर से उदास होकर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो देवी हैं और देवी को हमें बहुत ही प्रसन्न करके भेजना है। ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे मन से और स्नेह से उनकी जो भी है उनको कन्या भोज कराएं और उनको उपहार दें और उसके बाद उन्हें विदा करें। यह आपके नवरात्र के व्रत और पूजा को पूर्णता प्रदान करेगा, क्योंकि जो आपने व्रत रखे हैं ना नवरात्र में, वो आपको कन्या भोज कराने के बाद उसका बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है आपको। बहुत आपके लिए फलदायी होती है ये चीज़ें। तो उनका आशीर्वाद भी लें। कन्याओं के आशीर्वाद का विशेष महत्व होता है। जब कन्याएं हमारे घर से विदा हो रही हों, अपने घर जा रही हों, तो उनके चरण स्पर्श करके आप उनका आशीर्वाद अवश्य ही लें। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद के रूप में उन्हें माना जाता है, इसीलिए आपके जीवन में भी वो खुश, शांति और समृद्धि लेकर आएँ। ऐसा आशीर्वाद भी लें उनसे और उनसे आशीर्वाद अवश्य लें और उन्हें हमारे घर से खुशी खुशी विदा करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया है आप लोगों को कि नवरात्रि के पावन पर्व पर हमें कैसे कन्या भोज कराना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे नवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो भी कन्या भोज कराएं तो वो लोग भी इन नियमों का पालन करें और खूब आशीर्वाद लें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।